अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कामरान भाई, क्या हाल हैं आपके? और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी अच्छे जा रहे हैं। अच्छा कामरान भाई, मेरे साथ चलें ज़रा। कहाँ चलना है? रमज़ान का महीना है तो उसकी तैयारी करनी है मुझे। कैसी तैयारी? अरे कामरान भाई, आप चले तो सही। अरे एहसन भाई, इतना भाग भाग कर क्यों जा रहे हैं? थोड़ा आराम से चलिए। अरे एहसन भाई, आराम से चलिए। इतना तेज भाग भाग कर क्यों जा रहे हैं? हम गिर भी सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अपने हाथों खुद को हलाकत में मत डालो, यानी अपने हाथों से खुद को नुकसान ना पहुंचाओ। जी सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। आप टेंशन नहीं लें, कुछ भी नहीं होगा। एहसन भाई, आराम से चलिए, इतनी जल्दी भी क्या है? देखा एहसन भाई, गिर गए ना आप। मैंने आपको बारहा मना भी किया, मगर आपने मेरी एक नहीं मानी। सॉरी कामरान भाई, वो सामने अचानक से पत्थर आ गया। लेकिन आपको तो मजा आ रहा था ना भागने में। पता नहीं इतनी जल्दी किस बात की थी आपको। आपको मालूम है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। कामरान भाई, मुझे बैट बॉल लेना है, वो स्पोर्ट्स की शॉप पर जाना था। दोपहर में वो बंद हो जाती है और मुझे वहाँ शॉप बंद होने से पहले पहुँचना था। रमज़ान की रातों में हम नाइट मैच खेलते हैं ना। एहसन भाई, रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस महीने की रातें बहुत बरकतों वाली होती हैं। इस महीने में तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, ताकि इस महीने की बरकतें हमें हासिल हो सकें। और आप इन मुबारक रातों को क्रिकेट मैच में ज़ाया करने की बातें कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये बात तो सही है। नाइट मैच में अपना वक्त बर्बाद करने और मोहल्ले वालों को अपने शोर से परेशान करने से क्या हमें इस महीने की बरकतें हासिल हो सकती हैं? कभी भी नहीं। सही कह रहे हैं आप। एहसन भाई, क्या आपको मालूम है, एक हदीस शरीफ है कि फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के आखिरी नबी हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज फरमाया, जिस किसी ने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़रत ना हुई तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर और बर्बाद फरमाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस बात पर हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन इरशाद फरमाया। अब आप खुद सोचिए कि जिस बात और दुआ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया, कैसे कबूल नहीं होगी? अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक मुझे वहाँ फरमाए। कामरान भाई, इंशाअल्लाह मैं रमज़ानुल मुबारक में खूब इबादत करूँगा और इस मुबारक महीने का भरपूर फ़ायदा उठाऊँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।